हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3379 ट्रांसफॉर्म्ड एरे। तो आप देख सकते हैं ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, जिसका टॉपिक्स हैं मिड लेवल, एरे, सिमुलेशन और वीकली कॉन्टेस्ट 427 में भी आ चुका है। तो हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यू आर गिवन एन एरे इंटीजर एरे नम्स दैट रिप्रेजेंट अ सर्कुलर एरे। योर टास्क इज टू क्रिएट एन एरे रिजल्ट ऑफ द सेम साइज दीज फॉलोज। तो हम पहली लाइन को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है नम्स, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कुलर एरे का मतलब क्या हुआ, उसकी पीछे वाली हेड और टेल दोनों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है। और जो हमें मतलब रिजल्ट, जो हमारा आंसर है वो सिमिलर साइज का एक एरे लिस्ट के फॉर्म में, मतलब या एरे के फॉर्म में हमें गिवन करना है। तो इसके कुछ उसके आगे हम पढ़ते हैं उसके बाद। फॉर ईच इंडेक्स आई वेयर आई इज लेसर देन जीरो इज ग्रेटर देन आई, और आई जो है वो लेसर देन होगा नम्स डॉट लेंथ के, परफॉर्म द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्शन। इसमें कुछ एक्शन दे रखे हैं, जैसे कि नम्स आई की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है 1 से, तो हम स्टार्ट कर देंगे राइट की तरफ मूव करना सर्कुलर एरे को उतने ही पॉइंट्स जो कि मतलब नम्स आई की वैल्यू है, और उसके बाद अपना रिजल्ट जो आंसर होगा रिजल्ट आई में उस आंसर को गिवन कर देंगे। सिमिलरली इफ अगर जीरो से कम हो जाती है तो हम लेफ्ट साइड मूव करना चालू कर देंगे, और रिजल्ट आई में जब हम उस पॉइंट पे एंड हो जाएंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट करके उन वैल्यू को तो हम गिवन कर देंगे। अगर वो जीरो है वैल्यू तो हम न्यूट्रल रहेंगे, नम्स आई और रिजल्ट आई बराबर रहेंगे। ठीक है, रिटर्न करेंगे हम रिजल्ट को अपने को यहाँ से। सिंस नम्स इज सर्कुलर मूविंग पास द लास्ट एलिमेंट रैप्स अराउंड टू द बिगिनिंग। देखिए ये भी वही कह रहा है कि लास्ट एलिमेंट और जो मतलब लास्ट एलिमेंट रैप्स हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, एंड मूविंग बिफोर द फर्स्ट रैप बैक टू द एंड, और ऐसे ही जो पहला पहला एलिमेंट है वो दूसरी तरफ लास्ट वाले को रैप करवा रहा है। ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने, जैसे कि हमें 3 - 2 1 1 गिवन है। तो हमारी पहली वैल्यू है 3, तो हमने देखी 3। अब हम 3 की तरफ 3 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे राइट की तरफ, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव है तो हमें राइट की तरफ मूव करना है। 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या रिटर्न होगा 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट जीरो के अंदर रिटर्न हो गया हमारा 1, आंसर आ गया यहाँ पे 1। सिमिलरली अब हम 2 की तरफ आए तो यहाँ पे गिवन है मैथ डॉट एब्सोल्यूट लगाएंगे अगर हम, तो 2 वैल्यू। तो हम लेफ्ट साइड देखिए पर यहाँ पे माइनस के साथ है तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 1, और 1 के अलावा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हमारा 1 रिजल्ट रिटर्न होगा, तो यहाँ पे भी हमारा 1 रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली अब हम सेकंड की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में है तो यहाँ पे 1 है, तो हम एक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी 1 रिटर्न हो गया। अब हम 1 की तरफ बढ़े तो फिर से हमारा पॉजिटिव में है, फिर हम आगे की तरफ आएंगे पर आगे कुछ है ही नहीं तो हम फर्स्ट पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे, तो हमारा 3 रिटर्न हो गया। सिमिलरली अब हम सेकंड एग्जांपल देखें तो देखिए पहले में -1 गिवन है तो हम पीछे की तरफ आ गए लेफ्ट साइड, तो हमें -1 रिटर्न करना पड़ा। फिर यहाँ पे हमने देखा 4 गिवन है हमारा, तो 4 मतलब हमारे पॉजिटिव में है, तो हम 4 स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4। तो 4 अगेन यहाँ पे आ रहा है तो नम्स 2 की वैल्यू जो है वो हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से -1। सिमिलरली हम -1 देखें तो ये तो हमारा नेगेटिव में है तो हम लेफ्ट साइड मूव कराएंगे इसको, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ऐसे ही हमारा -1 - 1 4 की एरे रिजल्ट रिटर्न हो रही है। तो हम इसका कोड लिख के देखते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे आज हम। इंट एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। सबसे पहले हम एक लेंथ को स्टोर करा दे रहे हैं अपने एरे की। इंट बॉक्स ब्रैकेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट एन। हमने स्टोर करा दिया। एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेसर देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। रिजल्ट जो है उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट आई इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ से नम्स को ले लेंगे अपने, और इसके अंदर आई प्लस नम्स बॉक्स ब्रैकेट आई का पहले तो निकाल लेंगे यहाँ से मॉड्यूलो मॉड्यूलो एन करके, और फिर उसमें प्लस करवा देंगे एन की वैल्यू को, और फिर जो एन प्लस करके दोबारा आया उसका भी हम मॉड्यूलो करवा देंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक मतलब पर्टिकुलर वो आ जाएगा। जो हमने आई में जो हमारी आई वैल्यू है इंडेक्स है, जिसकी मान लीजिए हम 0 इंडेक्स पर थे अभी, तो 0 में हमने 3 प्लस कराया, तो 3 प्लस कराने पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3। जब हमने 3 का मॉड्यूलो कराया तो अगेन 3 आ गया, तो 1 2 3। फिर हमने 3 में हमने दोबारा से 4 प्लस कराया तो 7 + 3, हमारी 3 वैल्यू इन दी एंड रिटर्न होकर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आंसर चलेगा। अब देखिए सिमिलरली हम -2 के केस में देखें तो -2 वैल्यू थी, तो -2 कौन से इंडेक्स पर आ रही है, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट के अंदर हमने -2 प्लस कराया तो -1 आ गया। जो हमने मॉड्यूलो कराया तो हमारे पास 1 मतलब जो हमारी 3 वैल्यू थी तो 1 वैल्यू आई उधर से। 1 +
4 3 हो गया, और जब हमने दोबारा उसका मॉड्यूलो कराया तो 3 हो गया। ठीक है ना। तो हम इसे रन करा के देखते हैं, अपने आंसर को यहाँ से रिटर्न करा लेंगे। रिटर्न रिजल्ट। ये एक बहुत ही सिंपल सा बस फॉर्मूले का यूज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। सो आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए, ड्राई रन करिए अपने उस पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।